हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेप ड्रिल साइज के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरनल थ्रेड बनाना है तो उसके लिए आपको टेप चलाना पड़ता है होल पे, ड्रिल होल पे आपको टेप चलाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि मैट्रिक थ्रेड्स के लिए आपको अगर कितने एमएम का टेप चलाना है तो कितने एमएम का आपको ड्रिल होल करना है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इस वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल में, फॉर्मूला के साथ, एग्जाम्पल के साथ। और ये मैट्रिक थ्रेड के ऊपर है, बीएसडब्ल्यू के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टेपिंग क्या होता है? होल में थ्रेड बनाने की प्रक्रिया को टेपिंग कहा जाता है और इसके लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट को टेप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इंटरनल थ्रेड्स क्यों बनाते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ना है, वहाँ पर हमें बोल्ट लगाना है, बोल्ट फिक्स करना है, तो इसके लिए हमें इंटरनल थ्रेड्स वहाँ पर काटना पड़ता है, जिसके लिए टेप का यूज़ किया जाता है। टैपिंग से पहले एक निश्चित साइज का होल ड्रिल करना होता है। ये होल टैप के थ्रेड के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। टैप के थ्रेड का कोर डायमीटर, इसे कोर डायमीटर कहा जाता है, देख सकते हैं। इसे इंटरनल डायमीटर भी कहा जाता है। जो होल है वो टैप के कोर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो थ्रेड जो है वो अच्छे से नहीं कटेंगे, यानी कि कम डेप्थ के थ्रेड कटेंगे और बोल्ट आपका स्लिप हो सकता है। अगर ये होल जो है कम होगा तो आपका जो टेप है वो डिफॉर्म हो सकता है और टूट भी सकता है। तो इसलिए आपका जो होल साइज है, वो ड्रिल होल साइज, वो टेप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला के बारे में टेप ड्रिल साइज का। तो फ्रेंड्स देखिए, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड माइनस पिच ऑफ द थ्रेड। यानी कि मेजर डायमीटर जो है आपका टेप का, जितना भी मेजर डायमीटर है उसमें आपको पिच को माइनस कर देना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर थ्रेड का मेजर डायमीटर दिया हुआ है राइट हैंड साइड में जो, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दिया हुआ है माइनर डायमीटर। और पिच जो होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे पिच कहा जाता है। जितने भी साइज के जो आपके बोल्ट्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, सबका पिच जो है वो दिया होता है। तो आपको क्या करना है, खाली मेजर डायमीटर में पिच को माइनस कर देना है, तो आपका ड्रिल साइज आ जाएगा। यानी आपको उतने एमएम का ड्रिल होल करना है आपके टेप को चलाने के लिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम मेजर डायमीटर में पिच को क्यों माइनस कर रहे हैं? तो पिच को माइनस करने से कैसे हमारा जो है ये ड्रिल साइज आ जा रहा है? तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, आप जब मेजर डायमीटर में पिच को माइनस करते हैं, पिच होता क्या है? पिच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई डेप्थ। जो डेप्थ है आपका, दोनों साइड का जो डेप्थ है, दो बार अगर आप डेप्थ को माइनस करते हैं तो आपका माइनर डायमीटर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, माइनर डायमीटर के बराबर यानी कि कोर डायमीटर के बराबर ड्रिल साइज करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेजर डायमीटर से में सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे हम अगर अपना पिच को, क्योंकि पिच जो है वो बराबर होता है दो बार डेप्थ के, 2 डेप्थ के। यानी कि आप देख सकते हैं दोनों साइड थ्रेड्स की डेप्थ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे मेजर डायमीटर से, तो माइनर डायमीटर या फिर कोर डायमीटर बन मिलेगा हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आपको M8 यानी कि 8 mm का ट्रेप चलाना है, 8 mm के बोल्ट के लिए आपको इंटरनल थ्रेड्स काटने हैं, तो आप 8 mm का टेप चलाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिच जो होता है 8 mm के लिए वो होता है 1.25। आपको पिच का चार्ट इजीली अवेलेबल है, आप नेट में सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। तो 8 mm माइनस 1.25 mm, तो ये आ गया 6.75 mm। तो आपको 8 mm के टेप को चलाने के लिए 6.75 mm का ड्रिल होल करना पड़ेगा, होल ड्रिल करना पड़ेगा। वैसे ही M10 यानी कि 10 mm के टेप को चलाने के लिए उसका पिच होता है 1.5, 10 माइनस 1.5, तो ये आ गया 8.5 mm का आपको ड्रिल करना पड़ेगा। 12 mm के टेप को चलाने के लिए आपको वैसे ही 10.25 mm का होल ड्रिल करना पड़ेगा। 16 mm के लिए आपको 14 mm का, 18 mm के टेप के लिए आपको 15.5 mm का, और 20 mm के टेप को चलाने के लिए आपको 17.5 mm का होल ड्रिल करना पड़ेगा। जबकि 24 mm के लिए आपको वैसे ही 21 mm का होल ड्रिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम 8 mm का टेप चला करके 8 mm के बोल्ट्स के लिए इंटरनल थ्रेड बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम 8 mm का बोल्ट जो है उसे फिर लगा सकते हैं, उसमें फिट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी हमारी टेप ड्रिल के साइज के ऊपर, यानी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि अगर हमें 12 mm का टेप चलाना है तो हम होल कितने mm का होल ड्रिल करें पहले। ये सारी कन्फ्यूजन्स जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैट्रिक थ्रेड्स में दो टाइप के जो हैं पिच होते हैं, दो टाइप्स के बोल्ट्स होते हैं एक्चुअल्स में। पहला होता है फाइन थ्रेड और दूसरा होता है कोर्स थ्रेड। ज़्यादातर कोर्स थ्रेड के बोल्ट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, आप उसके हिसाब से पिच यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।